सो गाइज़ आज का ये वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज की एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर डे 162 की लेसन में यहाँ पे कुछ नए नए सेंटेंस को आपको ट्रांसलेट करने सिखाने वाले हैं। ये जो सारे सेंटेंस आपको एक जैसे दिखेंगे, इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में जब आपको ट्रांसलेट करना हो तो कौन सा एडवांस स्ट्रक्चर का यूज़ करना है वो ट्रिक मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा। उसके ज़रिए आप इस तरह के सेंटेंस बड़े आसानी से ट्रांसलेट कर पाओगे। तो गाइज़ मैं आपको ट्रिक बताने से पहले, मैं आपको एडवांस स्ट्रक्चर बताने से पहले एक बात बताना चाहता हूं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि अपने इस चैनल पे मैं इस तरह की काफ़ी वीडियो अपलोड करता रहता हूं। तो आप अगर इस तरह की वीडियो देखते हो तो आपको इंग्लिश बोलने में काफ़ी सुविधा होगी, आप बड़ी आसानी से फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाओगे। तो चलिए सबसे पहले सेंटेंस देखते हैं और इसे ट्रांसलेट करना भी सीख लेते हैं ईजी प्रोसेस में। चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ऐसे हम लोग बोलते हैं गाइस कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। या फिर हम लोग ऐसे बोलते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे काम करना ही होगा। चाहे कुछ भी हो जाए मुझे काम करना ही होगा। या फिर चाहे कुछ भी हो जाए मैं अंग्रेज़ी सीखूँगा। चाहे कुछ भी हो जाए मैं अंग्रेज़ी सीखूँगा। चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपकी सहायता करूँगा। चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपकी सहायता करूँगा। तो इस तरह की सेंटेंसेस हम लोग अपनी डेली लाइफ में अक्सर बोलते हैं। गाइज़ यहाँ पे अगर आपने नोटिस किया होगा तो आपको एक चीज़ दिखा होगा, ये जो सारे सेंटेंसेस मैंने बोले हैं, सारे सेंटेंस में आपको एक चीज़ कॉमन दिखा होगा और वो है चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे कुछ भी हो जाए, ये सारे सेंटेंस में आपको कॉमन दिख रहा है। तो गाइज़ अब इस तरह का सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा? जब भी हिंदी में आपको ये बोलना हो चाहे कुछ भी हो जाए, तो इंग्लिश में इसे बोलने के लिए आपको एक एडवांस स्ट्रक्चर का यूज़ करना है, कम व्हाट में। ठीक है, कम व्हाट में इसका आपको यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे लिख कर आपको दिखा देता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको लिखना होगा कम, उसके बाद व्हाट, उसके बाद में। ठीक है, ये आपको लिखना है और उसके बाद जो बाकी का सेंटेंस रहेगा वो आपको लिख देना है। ओके, इतना आपको समझ में आ गया गाइस। कम व्हाट में मतलब चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, अब चलिए इसके ज़रिए सेंटेंस बनाना सीख लेते हैं। तो गाइस हमारा पहला सेंटेंस है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तो चलिए इसे ट्रांसलेट करना सीख लेते हैं। तो सबसे पहले कम व्हाट में का आपको यूज़ करना है। कम व्हाट में। ठीक है, उसके बाद आपको एक कॉमा लगाना है। अब जो बाकी की सेंटेंस उसे आपको लिखना है। तो यहाँ पे बाकी की सेंटेंस क्या आ रहा है, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई विल नॉट लेट यू गो। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, कम व्हाट में आई विल नॉट लेट यू गो। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसे और अच्छे से समझने के लिए। चाहे कुछ भी हो जाए मुझे काम करना ही होगा। तो देखिए अब यहाँ पे इसे कैसे बोलेंगे, सबसे पहले आपको कम व्हाट में का यूज़ करना पहले, तो पहले वो लिख लेते हैं, कम व्हाट में। ठीक है, एक कॉमा लगाना है। अब बाकी की सेंटेंस, मुझे काम करना ही होगा। तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई हैव टू। ठीक है, जब भी किसी भी चीज़ में आपको जोर दिया जाए जैसे करना ही होगा, तो वहाँ पे आपको इंग्लिश में हैव टू का यूज़ करना होगा। ठीक है, हैव टू क्या करना होगा, काम करना होगा, तो हैव टू वर्क। चाहे कुछ भी हो जाए मुझे काम करना ही होगा, कम व्हाट में आई हैव टू वर्क। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए
मैं अंग्रेज़ी सीखूँगा। सबसे पहले कम का यूज़ करना है, कम व्हाट में, कॉमा लगाना है। अब बाकी की सेंटेंस, मैं अंग्रेज़ी सीखूँगा तो क्या होगा यहाँ पे, आई विल, ये फ्यूचर टेंस में आ रहा है, आई विल लर्न। कोई किसी भी चीज़ को सीखने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लर्न, लर्न इंग्लिश, इंग्लिश। चाहे कुछ भी हो जाए मैं अंग्रेज़ी सीखूँगा, कम व्हाट में आई विल लर्न इंग्लिश। ओके, चलिए लास्ट एग्जांपल बचा है, इसे भी सीख लेते हैं और पूरा क्लियर हो जाएगा कि इस तरह का सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा। सबसे पहले लिखना है कम, उसके बाद व्हाट, उसके बाद मे, एक कॉमा लगाना है। मैं आपकी सहायता करूँगा तो इंग्लिश क्या होगा, आई विल। सहायता करने का इंग्लिश क्या होता है, हेल्प, हेल्प यू। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपकी सहायता करूँगा, कम व्हाट में आई विल हेल्प यू। ओके, तो आई थिंक गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह का सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। ओके, तो गाइस मिलते हैं किसी और नए से एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा।